Hello students, how are you all? Today we are going to start 11th chapter from standard 6 is landforms. So let's start. Movement take place in the crust of earth over the time. क्या होता है? मूवमेंट होती रहती है कहाँ पे? अर्थ के क्रस्ट पे कुछ कुछ समय पर. मूवमेंट्स मेक एंड चेंज द लैंड फॉर्म्स. अब उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? जमीन के अलग अलग फॉर्म क्रिएट होते हैं. We find such type of experiences through the incident like shocks of earthquake, volcano और सुनामी एक्सेट्रा. हमें ऐसे मतलब कि लैंड फॉर्म्स होते रहते हैं, लैंड के अलग अलग प्रकार होते रहते हैं. कैसे होते हैं? क्योंकि अर्थक्वेक होता है, वोल्केनोस फटता है, सुनामी आती है, तो ये एक्सपीरियंस होने के बाद अलग अलग लैंड के फॉर्म्स बन जाते हैं. These movements somewhere create mountains, plateaus and fold valley. इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? इस मूवमेंट की वजह से माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं और फोल्ड वैलीज भी होती है. In addition to this, erosion and deposition occur due to the natural forces like river, glacier, wind, sea wave are which create alluvial plain, valley और gorges. अब आप इरोजन और डिपोजिशन का मतलब समझिए. इरोजन मतलब कि घसारो, गुजराती में इन्हें कहवाय घसारो. तो मतलब कि देखो बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो फिर क्या होता है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. ये समझ लीजिए एक प्लेन मतलब कि एक माउंटेन है, तो उस पर क्या होता है? बहुत तेज बारिश होती है. बहुत तेज बारिश होने की वजह से क्या होता है? ये सब है वो एकदम से मिट्टी के मतलब पानी के साथ एकदम से बह जाता है. बह जाता है मतलब ये इरोजन हो गया. इरोजन मतलब कि घसारा हो जाना, कुछ टूट जाना या फिर बिखर जाना. तो तेज बारिश की वजह से क्या हुआ? ये इरोजन हो गया. फिर ये पानी के साथ बह के कहीं और डिपोजिट हो गया. डिपोजिट हो गया मतलब वहां जाके रह गया. इरोजन मतलब कि आप समझिए एग्जांपल से कि यहाँ पे बारिश होने की वजह से ये सारा पानी के साथ बह गया. इरोजन हो गया मतलब कि खत्म हो गया, टूट गया, बिखर गया. अब फिर वही पानी के साथ जाके यहाँ पे डिपोजिट हो गया मतलब कि इरोजन और डिपोजिशन. इरोजन और डिपोजिशन कैसे होते हैं? रिवर से तेज नदी बहती है तो इरोजन डिपोजिशन होता है. विंड तेज हवाएं चलती है, सी वेव्स में समुद्र की वेव्स आती है, उसकी वजह से ये सब होता है. When a particular part of land surface takes certain height, slope and shape is called a landform. अब लैंडफॉर्म की एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है लैंड सरफेस का जो कि एक हाइट, एक स्लोप और एक शेप ले लेता है, तो उसे हम लैंडफॉर्म्स कहेंगे. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. Landforms are recognized by various names like mountain, plateau, plain, etc. according to the height of its region. मतलब लैंडफॉर्म क्या होते हैं? तो माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, प्लेन होते हैं. किसकी वजह से ये सब डिसाइड होता है? उसकी हाइट की वजह से ये डिसाइड होता है. पहला हम माउंटेन पढ़ेंगे. Mountains. The area having more than 900 meters height above the sea level with a gentle or abrupt slope is called a mountain. Mountain मतलब कि क्या? एक ऐसा है क्या कि जिसकी हाइट है वो 900 मीटर से ज़्यादा हो सी लेवल पे, और वो एक स्लोप ले लेता है मतलब कि ऐसा एक शेप ले लेता है जिसे हम माउंटेन कहते हैं. Mountains are formed in the crust of earth due to action, reaction and interaction of a natural and physical forces like earthquake and volcano. Earthquake और volcano ऐसे नेचुरल और फिजिकल फोर्सेस के कारण क्या होता है? सरफेस पे घर्षण होता है और उसकी वजह से माउंटेन क्रिएट होता है जिसमें एक्शन, रिएक्शन और इंटरेक्शन का कनेक्शन होता है अंदर. Impact of more than one action or forces are seen in the origination and development of mountain. अब माउंटेन का उद्भव होना और उसके डेवलपमेंट में किस किस का रीजन है, मतलब किस किस का हाथ है? तो एक से ज्यादा एक्शन और फोर्सेस और प्रेशर लगते हैं जिसकी वजह से माउंटेन क्रिएट होते हैं. That is why in the
context of their various except mountain are different from each other. इसकी वजह से माउंटेन हमें अलग अलग तरीके के दिखते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मीटर की हाइट पे होते हैं, कुछ कम हाइट पे होते हैं, ऐसा सब कुछ. क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन. Mountains are divided into 4 divisions on the basis of the process of formation. First, fold mountain. Second, block mountain. Third, volcanic mountain. And fourth, residual mountain. तो हम पहले fold mountain पढ़ेंगे. most of the collectively deposit. पहले आप मेरी बात समझ ले. फोल्ड माउंटेन यानी कि क्या? देखो, फोल्ड माउंटेन यानी कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है. इन दोनों में घर्षण होता है, मतलब ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, उसकी वजह से एक ऐसे फोल्ड बनता है. दोनों जगह है, दोनों के बीच में ऐसे फोर्स आता है जिसकी वजह से ये ऐसे फोल्ड होता है. जैसे कि आप समझिए, देखिए, अब फोल्ड माउंटेन क्या? एक ऐसी सरफेस है, एक ऐसी सरफेस है, दोनों क्या होते हैं, दोनों साथ में टकराते हैं, उसकी वजह से एक फोल्ड बनता है, फोल्ड हो जाता है, जिसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं. एक दूसरे के प्रेशर से फोल्ड माउंटेन बनता है, जिसकी जो ऊपर की ये होती है वो एक शिखर जैसी बन जाती है, शिखर, पीक, मतलब पीक बन जाती है, और नीचे एक वैली टाइप का हो जाता है, जिसे हम फोल्ड माउंटेन कहेंगे. अब इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं. Mostly, most of collectively deposited sediments at the bottom of sea or lakes create a fold due to the pressure which come from both the side. जैसे कि मैंने बताया कि दोनों साइड एक प्रेशर आता है, एक फोर्स आता है, जिसकी वजह से फोल्ड क्रिएट होता है, और दोनों के प्रेशर के कारण एक फोल्ड क्रिएट होता है, और वो फोल्ड माउंटेन कहलाता है. Its upper part turn as a peak and lower part turn as a valley form can be seen. मतलब कि ऊपर का भाग होता है वो शिखर, पीक यानी कि शिखर, और नीचे का भाग होता है वैली जैसा फॉर्म होता है. हिमालय इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड एल्प्स इन साउथ अमेरिका आर द मेन फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें दुनिया में कौन कौन से फोल्ड माउंटेन है और कहाँ पे है ये दिया गया है. तो ये हुआ फोल्ड माउंटेन. अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन. अब मैं आपको बता दूं ब्लॉक माउंटेन यानी क्या होता है. देखिए, एक ऐसी सरफेस है, ठीक है. ये सरफेस पुल होती है. पुल मतलब ये सरफेस ऐसे फट जाती है, ऐसे टूट जाती है, और जो बीच का भाग होता है वो नीचे आ जाता है, उसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं. क्योंकि ये सरफेस ऐसे फट जाती है तो नीचे इतना सा भाग होता है वो नीचे चला जाता है, जो ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि ये है सरफेस है, ये सरफेस यहाँ से फट जाती है, ये सरफेस यहाँ से फट जाती है, मतलब कोई जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग है वो नीचे आ जाता है, तो ये नीचे वाला भाग क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, तो इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहेंगे. मैं आपको एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ. ड्यू टू द जियोलॉजिकल फोर्सेस, पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन क्रैक आर फॉर्म्ड. जैसे कि मैंने बताया कि भूगर्भिक फोर्सेस होते हैं, उस पर प्रेशर होता है, पुलिंग यानी कि ऐसे खींच जाना, दोनों साइड ऐसे खींच जाता है, और फिर एक क्रैक बन जाता है. ये क्रैक है, और ये क्रैक वाला हिस्सा है वो नीचे चला जाता है, तो इसे हम ब्लॉक करेंगे. As a result, surrounding area is submerged and central part remain stable, forming block mountain. ये दोनों पार्ट है अलग हो जाएंगे, ये वाला भाग है वो नीचे खिसक जाएगा, तो ये ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होता है. Then gorges are formed in the lower area. Horst Mountain of Germany is the best example of it. जर्मनी में एक होर्स्ट माउंटेन है जो इस ब्लॉक माउंटेन का बेस्ट एग्जाम्पल है. फिर नीलगिरी
सातपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन के और एग्जांपल कौन से? तो नीलगिरी, सातपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन हुआ। अब हम वोल्केनिक माउंटेन पढ़ेंगे। अब आप समझिए, वोल्केनिक माउंटेन मतलब वोल्केनो तो आपने सुना ही होगा, वो जो आग के नीचे से निकलती है। तो आप समझिए, ये वोल्केनो है, तो ये जमीन के अंदर से ऐसे बाहर निकलता है, फिर ये ऐसे 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 फैल जाता है। ठीक है, फैल जाने के बाद ये एकदम लावा क्या होता है, एकदम ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद ये यहाँ पे ऐसे जम जाता है। ये जम जाने की वजह से ये वोल्केनो माउंटेन क्रिएट होता है। वोल्केनो माउंटेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वोल्केनो निकलता है, फिर यहाँ पे ऐसे फैल जाता है, फिर वो ठंडा होने के बाद जम जाता है, इसलिए उसे वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। अब हम वोल्केनिक माउंटेन को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। At the time of volcanic eruption, the material which is thrown out is deposited in the shape of cone is called a volcanic mountain. जैसे कि मैंने बताया कि volcanic eruption, जब volcanic erupt होता है तब क्या होता है, वो जो बाहर निकलता है वो cone के शेप में आ जाता है, फिर ठंडा होने के बाद वो एक शेप ले लेता है। तो वो शेप को और इस माउंटेन को हम volcanic mountain कहेंगे। फुजियामा ऑफ जापान, वेसुवियल ऑफ इटाली, कोटोपेक्सी ऑफ इक्वाडोर और बेरन ऑफ इंडिया, पावागढ़ एंड गिरनार आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। अब हम रेजिडुअल माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको समझा दूं रेजिडुअल माउंटेन क्या होता है। समझ लीजिए ये एक सरफेस है अर्थ की, कई सालों तक इसमें मिट्टी जमी, इसमें धूल जमी, इसमें पानी आया, बड़े बड़े पत्थरों के रॉक्स आए, फिर से मिट्टी जमी, मतलब कई सालों तक मिट्टी, पत्थर, फिर कुछ ना कुछ क्रस्ट, फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो माउंटेन बनाने के लिए वो अंदर कुछ ना कुछ होता है माउंटेन में, जैसे कि बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, धूल, पानी, कुछ ऐसी कोई भी चीजें जो बहुत सालों तक इस पे जमी रही, इस पे बहुत सालों तक कुछ ना कुछ चीजें जमी रही, इसलिए इसे रेजिडुअल माउंटेन कहा जाता है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ। रेजिडुअल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेजिड्यू व्हिच विथस्टैंड अगेंस्ट द नेचुरल फोर्सेस ऑफ इरोजन. Soft rocks are eroded and swept away since thousands of years, and soil formed from solid rocks sustained as a highland. It is only called a residual mountain. जैसे कि मैंने बताया कि सॉफ्ट रॉक है, उसका इरोजन होता है, फिर यहाँ पे कई सालों तक जमा हुआ रहता है मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स, सॉलिड रॉक्स, और फिर क्या होता है, ये सरफेस को एक हाई लैंड मिल जाती है, मतलब ये सब जमा होने के बाद उसकी एक हाइट बन जाती है जिसे हम रेजिडुअल माउंटेन कहेंगे। उसके एग्जाम्पल है अरवली, नीलगिरी, परसनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। तो यह हमारा माउंटेन्स खत्म हुआ। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स देख लेते हैं। तो माउंटेन्स सर्व द पर्पस ऑफ अ बॉर्डर लाइन एंड अ वॉल ऑफ एनी कंट्री और अ रीजन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ कोल्ड विंड। माउंटेन का इम्पोर्टेंस क्या है? तो माउंटेन है वो क्या है, एक बॉर्डर लाइन माना जाता है, किसी भी कंट्री का एक दीवार माना जाता है, वो हमें ठंडी ठंडी हवाओं से बचाता है। और माउंटेन्स आर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर। कुछ माउंटेन ऐसे भी होते हैं जहाँ से रिवर का उद्भव होता है। फर्टाइल प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर फ्लोइंग थ्रू देम। अब फर्टाइल प्लेन मतलब फलद्रुप जो मैदान होते हैं वो कहाँ कंस्ट्रक्ट होते हैं? जहाँ से रिवर फ्लो होती है वहाँ से। Rivers flowing from the heavy rainfall region, snow-covered region work as a water storage which is necessary for generation of hydroelectricity.
अब जब वाटर स्टोरेज की बात है तो स्नो कवर्ड होता है, मतलब कि बर्फ जो कहाँ जहाँ कवर्ड हो जाती है वो फिर बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है जिसपे वहाँ हम क्या कर सकते हैं, पानी को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर द रिस्पोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। अभी माउंटेन पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत होती है। माउंटेन्स आर ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। माउंटेन है वो टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब कि बाहर से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। फिर फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे शूटिंग के लिए काम आता है। और फिर माउंटेनियर्स जो पर्वते चढ़ते हैं, दे आर द हैबिटेंट for the 10th part of the world population. Mexico and Bogota are the best example of it. Mexico और Bogota ये माउंटेन के बेस्ट एग्जाम्पल है।